नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बुक वर्ल्ड स्टोरी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो आसानी से हासिल कर लेते हैं? क्या सच में हमारी सोच हमारी हकीकत को बदल सकती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपका भविष्य बदल सकती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं। अगर आपने इस ताकत को सही तरीके से समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी में सफलता, पैसा और खुशियां सब कुछ अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। थॉट्स बिकम रियलिटी। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत हमारे विचारों से होती है। हम दिन भर जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदत, हमारा व्यवहार और आखिर में हमारी हकीकत बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे विचार एक तरह की ऊर्जा होते हैं जो उसी तरह की चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर तुम बार बार अपने दिमाग में सफलता, खुशी और अपने सपनों को देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। तुम अपने फैसले भी वैसे ही लेने लगते हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। सकारात्मक सोच, अच्छे परिणाम। जब तुम हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हो, खुद पर भरोसा रखते हो और ये मानते हो कि तुम अपने सपनों को हासिल कर सकते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में नए मौके आने लगते हैं। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, सही लोगों से मिलते हो और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। पॉजिटिव सोच तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है और मुश्किल समय में भी तुम्हें मजबूत बनाए रखती है। नकारात्मक सोच, अंबार, बुरी परिस्थितियां। वहीं अगर तुम हमेशा डर, शक और नेगेटिव सोच में रहते हो, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। तुम मौके खो देते हो, छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बना लेते हो और धीरे धीरे वही चीजें तुम्हारी रियलिटी बन जाती हैं। असल में यूनिवर्स ये नहीं समझता कि तुम अच्छा चाहते हो या बुरा। वो सिर्फ तुम्हारी सोच और फीलिंग्स को पकड़ता है और उसी के हिसाब से तुम्हें रिजल्ट्स देता है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी तकदीर लिखते हैं। इसीलिए आज से ही खुद से कहो, मैं जो सोचूंगा वही बनाऊंगा और मैं सिर्फ अच्छा ही सोचूंगा। तो समान ऊर्जा समान को आकर्षित करती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस सिद्धांत का मतलब है कि तुम जिस तरह की ऊर्जा अपने अंदर रखते हो, वैसी ही चीजें और लोग तुम्हारी जिंदगी में आने लगते हैं। यहां सिर्फ सोच ही नहीं, बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स, वाइब्स और तुम्हारा एटीट्यूड भी बहुत मायने रखता है। हर इंसान एक तरह की एनर्जी इमिट करता है। जब तुम खुश होते हो, अंदर से हल्का और पॉजिटिव महसूस करते हो, तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही बनने लगता है। लोग तुमसे कनेक्ट करने लगते हैं, अच्छे मौके खुद तुम्हारी तरफ आने लगते हैं और छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें खुशी देने लगती हैं। अगर तुम खुश हो और खुशियां अट्रैक्ट होंगी, जब तुम ग्रेटिट्यूड में रहते हो, हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल होते हो, तो तुम्हारा फोकस कमी पर नहीं बल्कि अबंडेंस पर रहता है। यही माइंडसेट तुम्हें और ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस दिलाता है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव लोग, अच्छे मोमेंट्स और सक्सेस के चांसेस बढ़ने लगते हैं। अगर तुम टेंशन में हो और प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होंगी, जब तुम लगातार स्ट्रेस, डर या गुस्से में रहते हो, तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम्स पर चला जाता है। तुम हर सिचुएशन में नेगेटिव पहलू ही देखने लगते हो और धीरे धीरे वही चीजें बढ़ने लगती हैं। इससे न सिर्फ तुम्हारा मूड खराब रहता है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी तुमसे दूर हो जाती हैं। एक आसान उदाहरण समझो। अगर तुम एक दिन सुबह उठकर ही सोच लो कि आज मेरा दिन खराब होगा, तो दिन भर तुम्हें छोटी छोटी बातें भी गलत लगेंगी। लेकिन अगर तुम ये सोचकर उठो कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, तो वही दिन तुम्हें अलग महसूस होगा। असल में ये पूरा खेल तुम्हारी इनर स्टेट का है। बाहर की दुनिया उसी का रिफ्लेक्शन होती है जो अंदर चल रहा है। इसलिए ध्यान रखो, तुम जैसी एनर्जी दोगे
वैसी ही एनर्जी वापस पाओगे। आज से खुद से कहो, मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल करूंगा, क्योंकि वही मेरी रियलिटी को शेप देती है। 3. स्पष्ट इरादा बहुत जरूरी है। क्लियर इंटेंशन जरूरी है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले तुम्हें यह साफ पता होना चाहिए कि तुम चाहते क्या हो। सिर्फ मुझे कुछ बड़ा करना है या मुझे पैसे कमाने हैं सोचने से कुछ खास नहीं बदलता, क्योंकि ये बातें बहुत वेग होती हैं। यूनिवर्स और तुम्हारा दिमाग दोनों क्लैरिटी पर काम करते हैं। जब तक तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे एक्शंस भी क्लियर नहीं होंगे, और जब एक्शंस क्लियर नहीं होंगे तो रिजल्ट्स भी अधूरे ही रहेंगे। मुझे पैसा चाहिए, ये एक वेग सोच है। इसमें ना अमाउंट पता है, ना टाइम, ना तरीका। ऐसे में तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है कि आखिर करना क्या है। मुझे अगले 3 महीनों में RS 1 लाख कमाना है। ये क्लियर इंटेंशन है। यहां तुम्हारा गोल बिल्कुल साफ है, कितनी अमाउंट चाहिए और कितने समय में चाहिए। अब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। एक रियल एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम सोचते हो मुझे पैसे कमाने हैं, तो तुम कभी सीरियसली एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि गोल क्लियर नहीं है। लेकिन अगर तुम ये डिसाइड कर लो मुझे 3 महीनों में RS 1 लाख कमाने हैं, चाहे फ्रीलांसिंग से, ऑनलाइन वर्क से या पार्ट टाइम जॉब से, अब क्या होगा? तुम ऑप्शंस ढूंढना शुरू करोगे, जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्यूशन देना। तुम प्लान बनाओगे कि रोज कितना काम करना है। तुम डिस्ट्रैक्शंस कम करोगे क्योंकि तुम्हारा फोकस क्लियर है। धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे और चांसेस बढ़ जाएंगे कि तुम अपना गोल अचीव कर लो। असल में क्लियर इंटेंशन तुम्हें डायरेक्शन देता है। बिना डायरेक्शन के मेहनत भी बेकार चली जाती है, लेकिन सही डायरेक्शन में छोटी छोटी मेहनत भी बड़ा रिजल्ट दे सकती है। याद रखो, जितना साफ तुम्हारा इरादा होगा उतनी ही तेजी से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। आज खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं और कब तक चाहता हूं। 4. विजुअलाइजेशन की ताकत, विजुअलाइजेशन पावर। कभी शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करो और खुद को वहां देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अपने उस सपने को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो जैसे वो पहले ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मान लो तुम्हारा गोल है अच्छी इनकम कमाना, तो खुद को इमेजिन करो तुम अपने फोन में RS 1 लाख का मैसेज देख रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, दिल में सुकून है और अंदर से एक आवाज आ रही है, हाँ मैंने कर दिखाया। यही है विजुअलाइजेशन की असली पावर। जब तुम अपने गोल को बार बार ऐसे इमेजिन करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे सच मानने लगता है, और फिर तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे डिसीजंस सब उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। सिर्फ देखो नहीं, महसूस करो। खुशी, एक्साइटमेंट, प्राइड, जैसे वो पल अभी चल रहा हो। जितना ज्यादा इमोशन जुड़ता है उतनी जल्दी वो रियलिटी बनने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे माइंड और फीलिंग्स का कनेक्शन है जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। याद रखो, जिसे तुम दिल से देख सकते हो उसे तुम हकीकत में भी पा सकते हो। आज से रोज कुछ मिनट निकालो और अपने सपनों को जीना शुरू करो, अपने इमेजिनेशन में ही सही, क्योंकि वही इमेजिनेशन एक दिन तुम्हारी रियलिटी बन सकती है। चैप्टर बिलीव ट्रस्ट। जब यकीन ही तुम्हारी ताकत बन जाए, क्या होगा अगर तुम जो चाहते हो वो पहले से ही तुम्हारी तरफ आ रहा हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे डाउट की वजह से रुक गया हो। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ बड़ा चाहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज आई, पता नहीं होगा भी या नहीं। बस यहीं पर गेम बदल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, तुम जो सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो, लेकिन असली सच ये है कि तुम जिस पर विश्वास करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। बिलीफ वर्सेस डाउट। असली फर्क यही है, जब तुम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे पॉसिबल मानता है। तुम बिना डरे एक्शन लेते हो, पेशेंस रखते हो और प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो। लेकिन जैसे ही डाउट आता है, अगर नहीं हुआ तो, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, तो ये डाउट्स तुम्हारी एनर्जी को वीक कर देते हैं। तुम हाफ हार्टेड एफर्ट करने लगते हो, जल्दी हार मान लेते हो और फिर कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम अंदर से बिलीव करते हो मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, तो तुम फोकस्ड रहोगे, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे और तुम अपना बेस्ट दोगे। लेकिन अगर तुम पढ़ते पढ़ते ही सोचते रहो यार मुझसे नहीं होगा, कंपटीशन बहुत है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगेगा। तुम पढ़ोगे भी लेकिन पूरे ट्रस्ट के साथ नहीं, और वही डाउट तुम्हारे रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तुम कुछ मांगते हो तो वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन उसे रियलिटी बनने में टाइम लगता है। अगर उस टाइम के बीच तुम बार बार डाउट करने लगो तो तुम खुद ही उस प्रोसेस को रोक देते हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने बीज बोया और हर रोज उसे खोद कर देखने लगो कि उगा या नहीं। ऐसे में वो बीज कभी ग्रो नहीं करेगा। इसलिए बिलीफ का मतलब है बिना देखे भी यकीन रखना, बिना रिजल्ट आए भी काल्म रहना, और ये मानना कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए पॉसिबल है। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, जब तुम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो तो पेमेंट करने के बाद तुम हर मिनट डाउट नहीं करते कि आएगा या नहीं। तुम्हें पता होता है बस टाइम लगेगा पर आएगा जरूर। वैसे ही अपने ड्रीम्स के साथ बिहेव करो। ऑर्डर डाल दिया है, अब ट्रस्ट रखो कि सही समय पर डिलीवर होगा। याद रखो बिलीफ कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी पेशेंस को इतना स्ट्रांग बना देता है कि मैजिक जैसा रिजल्ट खुद ही बन जाता है। एंड मैसेज, एफर्मेशन। मैं अपने सपनों पर पूरा विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि जो मैं चाहता हूं वो मेरी तरफ आ रहा है। मैं डाउट नहीं, सिर्फ ट्रस्ट चुनता हूं और मेरी जिंदगी उसी के अनुसार बदल रही है। चैप्टर, टेक एक्शन। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से बदलती है जिंदगी। अगर सिर्फ सोचने से सपने पूरे होते तो आज हर इंसान सक्सेसफुल होता। सच ये है कि सिर्फ इमेजिन करना, पॉजिटिव सोचना या सपने देखना काफी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। तुम चाहे कितनी भी बार विजुअलाइज कर लो, एफर्मेशंस बोल लो, अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस एफर्ट। सक्सेस मतलब तुम्हारी सोच प्लस तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रियलिटी समझो। एक सिंपल एग्जाम्पल से, मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले। तुम रोज इमेजिन करते हो कि तुम एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम रिज्यूम नहीं बनाते, अप्लाई नहीं करते, स्किल्स इंप्रूव नहीं करते तो सिर्फ सोचने से जॉब नहीं मिलने वाली। लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, रिज्यूम बनाते हो, रोज अप्लाई करते हो, इंटरव्यूज देते हो, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। तुम्हें सही मौके मिलने लगते हैं, सही लोग मिलते हैं और धीरे धीरे रास्ता खुलने लगता है। एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर दिन कहता है मैं सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन वो दिन भर सिर्फ सोचता रहता है, कोई कदम नहीं उठाता। अमित भी वही सपना देखता है, लेकिन वो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता है, नई स्किल्स सीखता है, छोटे प्रोजेक्ट्स करता है, खुद को इम्प्रूव करता है। कुछ महीनों बाद राहुल वहीं का वहीं है और अमित धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। फर्क सिर्फ एक था, एक्शन। अब सवाल है, एक्शन कैसे शुरू करें? 1, छोटे कदम से शुरुआत करो। बड़ा गोल देखकर घबराओ मत। आज बस एक छोटा स्टेप लो, वही मोमेंटम बनाएगा। 2, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, कल से शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, सही समय अभी है। 3, डेली कंसिस्टेंसी। रखो हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट, बड़ी सक्सेस बनाता है। 4, फियर के बावजूद एक्शन लो। डर लगना नॉर्मल है, लेकिन एक्शन लेने से ही वो डर खत्म होगा। 5, सीखते रहो और इंप्रूव करो। हर एक्शन तुम्हें कुछ सिखाएगा, गलतियां भी तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। याद रखो, यूनिवर्स उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो, मैं रेडी हूं, अब मुझे आगे बढ़ाओ। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, सोचते रहना है या करना शुरू करना है। एंड एफर्मेशन, मैं इंतजार नहीं करता, मैं एक्शन लेता हूं। मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ सोचता नहीं, करता हूं। चैप्टर, पॉजिटिव इमोशंस मेंटेन करो। अंदर की फीलिंग ही बाहर की दुनिया बनाती है। कभी ध्यान दिया है, कुछ दिन ऐसे होते हैं
जब बिना किसी बड़ी वजह के भी सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और कुछ दिन जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन भारी रहता है। असल में फर्क बाहर की दुनिया में नहीं होता, फर्क होता है तुम्हारे अंदर चल रही फीलिंग्स में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार तुम्हारी इमोशंस ही तुम्हारी वाइब्रेशन होती हैं, और तुम जिस वाइब्रेशन पर होते हो वैसी ही चीजें तुम अट्रैक्ट करते हो। हाई वाइब्रेशंस क्या होती हैं? खुशी, हैप्पीनेस, प्यार, लव, उत्साह, एक्साइटमेंट, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये सब हाई वाइब्रेशंस हैं। जब तुम इन इमोशंस में रहते हो तो तुम हल्का महसूस करते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, और लाइफ अपने आप फ्लो में चलने लगती है। जब तुम खुश होते हो तो छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें खुश कर देती हैं। लोग तुमसे कनेक्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारे पास आने लगती हैं। लो वाइब्रेशंस क्या करती हैं? डर, फियर, गुस्सा, एंगर, चिंता, स्ट्रेस, जलन, जेलसी, ये लो वाइब्रेशंस हैं। ये तुम्हारी एनर्जी को नीचे गिरा देती हैं और तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को स्लो कर देती हैं। जब तुम नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहते हो तो तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम्स पर चला जाता है। तुम जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हो और तुम्हें हर चीज मुश्किल लगने लगती है। एक रिलेटेबल सिचुएशन समझो। मान लो तुम्हारा दिन खराब शुरू हुआ, किसी ने कुछ बुरा कह दिया या कोई काम बिगड़ गया। अब दो ऑप्शंस हैं। पहला, तुम पूरे दिन उसी बात को सोचते रहो, मूड खराब रखो, तो दिन और भी खराब होता जाएगा। दूसरा, तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो, ठीक है ये हुआ, लेकिन मैं अपना मूड खराब नहीं होने दूंगा। तुम म्यूजिक सुनते हो, थोड़ा वॉक करते हो या किसी दोस्त से बात करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा मूड बदलने लगता है। यही है इमोशन शिफ्ट की पावर। अब सवाल है, पॉजिटिव इमोशंस डेली कैसे मेंटेन करें? 1. ग्रैटिट्यूड की आदत डालो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। जितना तुम थैंकफुल रहोगे उतना ही अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। 2. विजुअलाइजेशन करो। रोज कुछ मिनट अपने सपनों को फील करो जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। उस खुशी को दिल से महसूस करो। 3. सराउंडिंग्स पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव लोग, अच्छा कंटेंट, मोटिवेटिंग बातें, ये सब तुम्हारी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। 4. बॉडी को मूव करो। एक्सरसाइज, वॉक या डांस, ये इंस्टेंटली तुम्हारा मूड बदल देते हैं। 5. नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो और बदलो। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए उसे रिप्लेस करो, मैं कर सकता हूं, सब अच्छा हो रहा है। याद रखो, तुम्हारी फीलिंग्स ही तुम्हारा सिग्नल है यूनिवर्स के लिए। तुम जो फील करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। इसलिए खुश रहने का रीजन मत ढूंढो, खुश रहना एक चॉइस बनाओ। एंड एफर्मेशन, मैं अपनी इमोशंस का मालिक हूं। मैं खुशी, प्यार और पॉजिटिविटी चुनता हूं, और मेरी यही एनर्जी मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना रही है। जब आप इस सफर की आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं, एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत हमेशा से आपके अंदर ही थी। आपने सीखा कि सोच कैसे रियलिटी बनती है, बिलीफ कैसे रास्ता खोलता है, और एक्शन कैसे सपनों को सच करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको हर दिन कॉन्शियसली चूज करना होता है। आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस मिलकर आपकी नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब बारी आपकी है, सिर्फ सीखने की नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की। बिलीव कीजिए, फील कीजिए, और सबसे जरूरी एक्शन लीजिए। आप जो चाहते हैं वो पहले से ही आपकी तरफ आ रहा है, बस आपको खुद को उसके लिए तैयार करना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, ग्रेटफुल रहिए और अपने सपनों पर भरोसा रखिए। धन्यवाद इस सफर का हिस्सा बनने के लिए।